सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं कलौता विधानसभा नरवाना के गांव में। कितनी सारी बाइक्स और कारें यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही संख्या में लोग भी हैं, बाहर भी कितने खड़े हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि आगे भी गांव के लोग, जो महिलाएं हैं, अभी आने भी लग रही हैं। पूरे गांव में कमल का फूल जो लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कमल का फूल के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि नरवाना में पहली बार ही बीजेपी का जो कमल का फूल है वो पहली बार ही खिला है। और कैबिनेट मंत्री भी बने हैं कृष्ण बेदी जी। बहुत ही विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत करने वाले कृष्ण बेदी, जिन्होंने कि नरवाना के अंदर पहली बार कमल का फूल खिलाया, आज उनके पैतृक गांव में सम्मान किया जा रहा है। कैबिनेट स्तर के मंत्री बनकर पहली बार जब अपने गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब इस बात को दर्शा रहा है कि लोग उनके प्रति कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा और भाई बोल भारत माता की, गौ माता की, दादा खेड़े की, शारनाथ जी महाराज की, शारनाथ जी महाराज की। रामेश्वर तीर्थ की पावन पवित्र धरा हम सबकी आस्था के प्रतीक दादा रामेश्वर जी और मेरी बेटी सारनाथ जी की ये बोली है। हम सब पर उनकी कृपा है, हम सब पर उनका आशीर्वाद है। और मंच पर एक से बढ़कर एक महानुभाव उपस्थित है। और यदि जहां तक मेरी निगाह जा रही है, इस किसान का मेरा मजदूर वर्ग की कर लेता हूँ, ये जो बुझाओ की ताकत वहां तक खड़ी है। मैं आप सभी का मेरा इतना भव्य स्वागत आपने गांव में पहुंचने पर किया। मेरी मातृशक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया। प्यारे प्यारे बच्चों ने हाथ हिलाकर मुझे हौसला बढ़ाने की ताकत दी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करूं, परंतु मैं इस भव्य स्वागत की एवज में आप सभी के चरणों में शीश झुका के नमस्कार करता हूं। इस सभा के अंदर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इस सभा के अंदर मेरे हम उम्र बैठे हैं, इस सभा के अंदर मेरे से छोटे बैठे हैं। परंतु आप सभी का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे ताकत मिल रही है, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। साथियों, 6 सितंबर 2024 को मेरी पार्टी ने मुझे दिल्ली में बुलाया और मुझे हल्का सा इशारा किया कि बेदी जी, इस बार पार्टी की इच्छा है कि आप नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़ो। मैंने बात की, मैंने कहा जी संभव नहीं है, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है। मुझे अचानक इस प्रकार चुनाव लड़ने में दिक्कत हो सकती
होती है। पार्टी ने कहा कि हमने बहुत बारीकी से सर्वे कर लिया बेदी जी, नरवाना में आपके प्रति लोगों में सम्मान है, आपके प्रति प्यार है। हमारे सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट आ रही है कि कृष्ण बेदी नरवाना में मुकाबला कर सकता है, वही लड़ाई लड़ सकता है बीजेपी की। मैंने कहा लड़ाई लड़ने वास्ते भेज रहे हो, मेरा तो चुनाव में बहुत चौथा पांचवा चुनाव है और मैं तो जीतने के लिए इस बार तैयारी कर रहा हूँ, अचानक कैसे हो सकता है। मैंने एक दो साथियों से बात की, उनका भी इशारा यही था कि बेदी जी आप जीत सकते हो नरवाना के अंदर। मैंने पार्टी को 2 दिन का समय मांगा, मैंने कहा जी मैं सलाह करके बताऊंगा। पार्टी ने कहा सलाह नहीं, आदेश है पार्टी का। मैंने कहा जब आदेश है तो फिर पार्टी के आदेश के ऊपर तो कोई बड़ी बात चलती नहीं, क्योंकि जननी से और जन्मभूमि से बड़ा यदि कोई होता है तो वो संगठन होता है, उसका भी उतना ही सम्मान होता है जितना मात्रा जिस कोख से जन्म लेता आदमी उसका होता है। मैंने पार्टी को अपनी सहमति दे दी। पार्टी ने 10 तारीख को मुझे टिकट देके आपके बीच में भेजने का काम कर दिया, परंतु 10 सितंबर 2024 शाम 7 बजे से लेकर और आज 4 बजने वाले हैं, 4 तारीख है, 2025 हो गया पहला महीना। लगातार आपका प्यार और उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये नरवाना की मिट्टी को मैं नमन करता हूं, इसे मैं अपना भाग्य समझता हूं। चुनाव की गिनती चल रही थी, 10,000 के आसपास लीड होगी, सारे कैंडिडेट थोड़े ढिले ढिले से पड़ गए, वह एक तरफ हो लिया काम। तो एक कैंडिडेट बडनपुर का था, जोरा सिंह के गांव का, कहने लगे बैठे से चाय पी रहे थे मंच पे, कह रहा बेदी जी न्यू भी कोई कह के मांग के हो गया भाई यार 25 दिन में बुरली से रोड का चल दिया हम लोग के जान के दिनों मोटे मोड़ का मर लिए, सगर पापा का मर लिए, मका अच्छा भाई तो बात की बात है। तो साथियों, जो आप लोगों का प्यार, जो आप लोगों का स्नेह, जो आप लोगों का एक आसरा मुझे मिले, सहारा मुझे मिला। आज हरियाणा के अंदर जहां कृष्ण बेदी की चर्चा होती है, वहां पर नरवाना की चर्चा होती है, जहां नरवाना की चर्चा होती है तो वहां बड़ौदा की चर्चा होती है। बहुत बड़ा विश्वास आपने मुझ पर किया, ये मेरे लिए भी बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर सकूं। कहीं मेरी वाणी से, चाल से, चलन से, चरित्र से, व्यवहार से कहीं आपकी इस पगड़ी को कहीं ठेस न पहुंच जाए, मुझे भी दिन रात चिंता रहती है। मित्रों, चुनाव के अंदर एक नारा लगाया था, अपना चुनाव जीतता नहीं और जीत गया था ना पंदा नहीं। एक काम तो तारे बस का था, तो हमने कर देता तो तने दिया, और बाकी भाई इंद्रवाड़े तो मैं भी जानता, यूं मन भी वादा कर। 24 घंटे आपके बीच में मेरी अटेंडेंस है, प्रेजेंस है। मैं आपको ये बात कहता हूँ और आपसे इस बात के लिए मैं हाथ खड़ा करके समर्थन भी जाऊंगा। झूठ तो नहीं बात ही हूँ, अपसेट तो नहीं हूँ, पाऊँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी ने। तो साथियों, ये वादा मैंने पूरा किया और ताउम्र पूरा करता रहूंगा। एक जना को बेदी जी ने हुआ बुलाना पड़ा, भाई मेरी बात सुन ले, अपनी जिम्मेवारी अपना कुछ लिखी, मैंने तो अपनी ड्यूटी सारी पूरी कर दी।
सारी बालका की जिम्मेवारी है, जो जिनकी जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी या भाइयों की जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी तो सिर्फ आपकी है, मेरे पर जिम्मेवारी नहीं कटड़ू पर रस्सी बांध की, मैं तो उस तरह फारिग। वो कुत्ता पाल लेकर बड़े बड़े पाल दे, मेरे छोटे छोटे से पाल दे, मत तो कुत्ता मेरे पाल रखा, मैं निश्चिंत सिर्फ आपके लिए हूँ, आपके लिए और केवल आपके लिए। ग्रामीण विकास व गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ठोस फैसले निरंतर किए जा रहे हैं। मौजूदा राज्य सरकार ने किसानों को जहां 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है, वहीं ग्रामीण विकास को भी नई दिशा प्रदान की है। यह बात प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने अपने पैतृक गांव क्रोदा कला में आयोजित अभिनंदन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की भी घोषणा की। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा रखी गई नहरी पानी की क्षमता बढ़ाने की मांग को भी मंजूर किया और आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में डीएलसी माइनर की रिमॉडलिंग और धमतान साहिब माइनर की एक्सटेंशन बढ़ाई जाएगी। क्षमता बढ़ने से करीब 1 दर्जन गाँव में नहरी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। नहरी पानी की क्षमता बढ़ाने से क्रोदा कला, क्रोदा खुर्द, फुलिया कला, फुलिया खुर्द, खाड़वाड़, नहरें, अमरगढ़, सुल्हेड़ा, जुल्हेड़ा, राजगढ़, डोबी, बिखेवरा, लोचल सहित लगभग 1 दर्जन गांव के किसानों को इसका फायदा होगा। कृष्ण बेदी ने ग्रामीणों द्वारा रखी गई लगभग सभी मांगों को स्वीकार करते हुए कहा कि ग्राम सचिवालय के भवन व चमार जाति के सामुदायिक भवन के 11.11 लाख तथा पिछड़ी जाति की चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, कश्यप चौपाल, लोहार जाति की चौपाल और वाल्मीकि चौपाल के लिए 10.10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन सभी विकास कार्यों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र भवन, पशु अस्पताल बिल्डिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, राजकीय उच्च विद्यालय की 4 दीवारी, कोऑपरेटिव बैंक भवन, व्यायामशाला में जिम खाना, बूस्टर टैंक, 2 फिल्टर हाई लेवल सप्लाई, गांव में स्ट्रीट लाइट व कैमरे, स्कूल में प्रार्थना सेट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी तथा गांव के 2, 3 तथा 4 क्रम के सभी कच्चे रास्ते व गांव के दोनों तालाबों का सौंदर्यीकरण, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के एस्टीमेट बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इनके अलावा गांव में अन्य विकास कार्यों के लिए भी 35 लाख रुपए की धनराशि घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि इस सभी विकास कार्यों पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। कैबिनेट मंत्री की उनके पैतृक गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों मोटरसाइकिल की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ सभा स्थल तक लाया गया। अभिनंदन समारोह में ग्रामीणों द्वारा किसानों के सम्मान का प्रतीक चांदी का हल, मुकुट, समृद्धि चिन्ह भेंट कर व शाल और पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल, बिनैन खाप के प्रधान रघुवीर सिंह, उप प्रधान भक्ताराम, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार, गांव के सरपंच कुलदीप सिंह, बीरू सिंह, अमित सरपंच ध्रोदी, प्रधान रंगीराम, जिला परिषद की सदस्य रोशनी देवी, दीपक नैन, अमित धाकल, प्रमोद शर्मा, भगवती प्रसाद बागड़ी, रिचपाल शर्मा, जोरावर सिंह बड़नपुर, विशाल मिर्धा, बलदेव वाल्मीकि, सुरेश तनोदा, हंसराज समेन, ओम प्रकाश थुआ, ईश्वर गोयल, सुरेश पांचाल, प्रवेश प्रवक्ता विकेश तागरा, कृष्ण गोपाल शर्मा और अनेक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व गणमान्य व्यक्ति व हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आप सभी देखते रहें JCN न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।